अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका टीचर असगर अली और आज हम मशक 1.1 का सवाल नंबर 2 हल करेंगे और सवाल नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 3, 5 और 9 हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है पार्ट नंबर 2 वो हल करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो किस तरीके से बाज़रिया तैज़ी किस तरीके से हल करना है बाज़रिया तैज़ी। तो इसके लिए सवाल नंबर 2 है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस इक्वेशन को आपने दो दर्जे मसवात को मियारी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले जर्नल या मियारी फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद आपने इसको हल करना है। तो आइए पहले मैं इसकी मियारी फॉर्म लिखता हूँ। मियारी फॉर्म इसकी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ये है कि इस मसवात को हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद आपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से मुआवजा करना है। तो क्या करते हैं 3y² इज इक्वल टू, अब इस y को इस y से मल्टीप्लाई करते हैं, y मल्टीप्लाई y² और इसको y को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का माइनस आएगा 5y। अब हमने क्या करना है कि इनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। y² को माइनस 5y को बाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखें। तो इसके लिए y² जो है जब बाईं तरफ शिफ्ट होगा तो y² माइनस में तब्दील हो जाएगा और माइनस 5 जो y है ये बाईं तरफ शिफ्ट होने के बाद ये प्लस में तब्दील हो जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं इसको 3y² ये बाईं तरफ शिफ्ट करें तो माइनस y² और माइनस 5 जब बाईं तरफ शिफ्ट होगा तो ये प्लस 5y और इस तरफ रह जाएगा 0। तो अब हमने पहले हल करना है 3y² माइनस y² को। क्यों, ये दोनों लाइक टर्म में है तो लाइक टर्मों को हल करते हैं। तो इसके लिए 3y² माइनस y²। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जिसका अर्धी सार कोएफिशिएंट नहीं होता उसका क्या होता है 1 होता है। तो अब 3 में से 1 को माइनस करें क्या आता है 2y²। अब 2y² इधर लिखते हैं 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 2y² प्लस y इज इक्वल टू 0 आ चुका है। तो इसको हमने बाज़रिया तैज़ी करना है। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसकी जो मियारी फॉर्म है उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ से इसका y कॉमन लेंगे तो ये आएगा, y कॉमन लेने से 2y प्लस इधर y कॉमन लेने से 5 रह जाता है और इधर 0। अब यहाँ से हमारे पास दो इसके फैक्टर बन चुके, एक y और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इनको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हल करेंगे तो पहले आ चुका है, अब सिर्फ इसको हल करना है। ये बनता है 2y प्लस 5 को दाएं तरफ शिफ्ट कर दें तो ये प्लस 5 दाएं तरफ जाकर माइनस 5 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 2y इज इक्वल टू माइनस 5। अब y का कोएफिशिएंट है 2।
जब भी आपने कोएफिशिएंट को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है तो क्या करना होता है, ये अगर इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है। या दूसरा तरीका है दोनों तरफ 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसको हम ऐसे करते हैं, ये y को ख़त्म करने के लिए इधर भी 2 से डिवाइड करते इज इक्वल टू -5 को भी 2 से डिवाइड कर दें। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू -5/2। तो अब हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ चुका है। तो इसका हल सेट होगा हल सेट इसका बनता है 0 -5/2। ये बहुत ही आसान और सादा सवाल था। तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी इसको सिंपल करने की। 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। 3y² इज इक्वल टू, आप y को y से मल्टीप्लाई करें y² माइनस y को 5 से मल्टीप्लाई करें -5y। आप y² को -5y को बाएं तरफ शिफ्ट करना है आपने। 3y² सेम आएगा, y² इधर आकर -y² और +5 बाई तरफ शिफ्ट होकर +5 हो जाएगा और इस तरफ 0। अब ये दोनों जो हैं 3y² माइनस y² ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये सादा इक्वेशन बन चुकी है और 2y² प्लस 5 इसमें से हमने इसको बाजिया तेजी करना है, तो इसलिए हम इसकी यहाँ से तेजी इसमें से y कॉमन लेंगे। तो y कॉमन लेने से 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 या 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दोनों को इसको भी 0 के बराबर रखें और 2y प्लस 5 को 0 के बराबर रखें। तो यहाँ से इसको हल कर लेना है। 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 को दाएं तरफ शिफ्ट करें, +5 जो है वो -5 में तब्दील हो जाएगा। 2y, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, y की कीमत चाहिए, तो इसके लिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू जो है, y की कीमत -5/2 -5/2। अब दो कीमतें हमारे पास आ चुकी थी। नंबर 1 y इज इक्वल टू 0 और -5/2। तो हल सेट ये हमारे पास आ गया। तो सवाल नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 4 हल करते हैं। पहले हम इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो हल कर चुके हैं। तो पार्ट नंबर 4 हल करने के लिए सवाल इसका है x² माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म में लिखेंगे। जनरल फॉर्म में लिखने के लिए 152 को बाईं तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये बनेगा x² माइनस 11x और माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ इससे कंपेयर ax² क्या है, x², इसका मतलब है यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या है bx और यहाँ पे क्या -11 और यहाँ पे c और यहाँ पे c की वैल्यू 152। तो करना क्या होता है, आपने ये जो a की है a और c वाली को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी a c। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, a1 मल्टीप्लाई c क्या है -152। तो क्या आता है -152। इसका मतलब है x² का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट वैल्यू से c से मल्टीप्लाई करने से हमें 152 हासिल होता है। तो अब हमने 152 के जो है ना फैक्टर बनाने हैं, इसकी तेजी कर ले, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं 152, इसके प्राइम फैक्टर, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 7 14, 1 कैरी यहाँ से 12, तो ये बन गया 12, तो 2 6 12। अब फिर इसको 2 पे कर देते हैं, 2 3 6 और 2 8 16। अब 2 पे दोबारा करें, 2 1 2,
19। तो अब ये जो है 19 1 ज़ा 19। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ज़रा 2 को 2 मल्टीप्लाई 76, 2 को 76 से मल्टीप्लाई करें तो ये 152 बनेगा। अब 2 को नेक्स्ट से 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 2 2 ज़ा 4, 4 को इससे ये 152 बनता है। अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या बनता है, 8 को 90 से मल्टीप्लाई करें क्या बनता है 152। तो अब हमारे पास अब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 2 2 बार 4, 4 2 बार 8, 8 को 19 से। तो इसके बाद हमारे पास इस 3 फैक्टर आ चुके हैं, नंबर 1 2 3। तो और कौन से बन सकते हैं, ये हम देख लेते हैं। इसके 2 2 ज़ा 4, 4। अब इसके अलावा नहीं, अब इन फैक्टर में से हमने तलाश करना है प्लस करें प्लस या माइनस करें प्लस। अब हमारे पास 3 फैक्टर है 1 2 3। अब तीनों में से 2 2 मल्टीप्लाई 76, 4 मल्टीप्लाई 38, 8 मल्टीप्लाई 19। तो इनमें से हमने वो सिलेक्ट करना है इसका फैक्टर, वो इसका जुज लेना है जो इसका 11 बनाएगा। अब ये 11 बनाने के लिए x का अद्दी सारा 11 बनाने के लिए प्लस करना पड़े तो प्लस कर ले, माइनस करना पड़े तो माइनस कर ले। तो देखें किससे बने, 76 को 76 में 2 जमा करें 78, ये 11 बनाना है, या 2 निकाल लें 74 बनता है। ये हमारा लिंक आएगा। इसका मतलब है ये क्रॉस कर लें। अब 38 में 4 प्लस करें 42, और 38 में से 4 माइनस करें 34। तो इसका मतलब है इससे भी 11 नहीं बनेगा। अब देखिए 19 में 8 प्लस करें 27 नहीं बना। अब 19 में से 8 निकालें 11 बन गया है। तो इसका मतलब है ये है हमारा वो ये फैक्टर है जो हमने लेना है इसके लिए। तो क्या करना है, 8 को और 19 को इस x के साथ लिखेंगे। पहला भी सेम लिखेंगे, x² माइनस 19x और प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। तो क्या करना है हमने, हमारा आंसर जो है देखिए माइनस में -11 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -11। अब जिस जो माइनस में हमने जवाब इसका लाना है तो क्या करना है, बड़ी के साथ माइनस होना चाहिए। बड़े हिस्से के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगाएंगे तो -11 आएगा। अगर +11 जवाब हमने लाना है तो बड़े के साथ प्लस और छोटे के साथ माइनस। अगर 19 में +19 में से -8 करेंगे तो प्लस का 11 आता है। तो यहाँ पे हमने माइनस का लाना है तो क्या करेंगे, 19 के साथ -19x और 8 के साथ प्लस है। अब हम इनके जो है ना पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। ये पहला जोड़ा बन गया हमारे पास और ये दूसरा जोड़ा बन गया। पहले में से x का मान ले तो यहाँ पे x -19, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं +8, तो यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 8 19 आर 152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने देखना है x -19 और x -19, ये जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है, छोटी ब्रैकेट नजर आ रहा है, ये दोनों की जो साइन है सेम होनी चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए। अगर इसमें फर्क आ जाए इसका मतलब है आपका सवाल है गलत है। तो एक पेयर ये हम लिखेंगे एक दफा इसको और एक दफा x को और +8 को लिखेंगे। तो लिखते हैं x को +8 के साथ, x +8, एक तो ये फैक्टर बनेगा और दूसरा ये देखें दोनों में मौजूद है तो ये कॉमन आ जाएगा।
कॉमन को एक दफ़ा लिखना है, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास दो इसकी फैक्टर आ चुके हैं, दो जुज़ आ चुके हैं। तो अब हम इसको एक दफ़ा 0 के बराबर रखेंगे, एक दफ़ा x माइनस 19 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से प्लस 8 को दाएं तरफ शिफ्ट करें तो ये x इज इक्वल टू माइनस 8 होगा, और यहाँ से माइनस 19 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो प्लस 19 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19। तो हमारे पास x की वैल्यू दो वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि हमारे ये जो मसवात है दो दर्जी है। अगर दो दर्जी है तो इसके दो रूट्स आएंगे, दो की कीमतें आएंगी। x इज इक्वल टू माइनस 8 और 19, और इसका हल सेट है 8 माइनस 8 19। तो ये सवाल हल हो चुका है। एक दफ़ा दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 152 को बाई तरफ ले जाएं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद हमने इसको इसकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर को इस वाली रकम से, बी एक्स को इस रकम इस टर्म से, और सी को इसके कांस्टेंट से। तो यहाँ से हमने ए और सी वाली को मल्टीप्लाई करना है, ए के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 152 आता है। अब 152 के आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं, इसकी तेजी करनी है, तो ये बनता है। और इसके बाद ये हमारे पास तीन इसके फैक्टर आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 76 और 4 मल्टीप्लाई 38 और 8 मल्टीप्लाई 9। तो इसमें से वो हमने पेयर वो जोड़ा सिलेक्ट करना है जो इसके एक्स के अद्दिसार को, एक्स का अद्दिसार इसका जवाब बने, प्लस करने से या माइनस करने। तो वो इस जोड़े से 19 में से 8 को माइनस कर दे, 19 को माइनस रखे और इसको प्लस रखे, तो माइनस 11 आ जाता है। तो ये यहाँ पे हमने लगा दिया माइनस 19x प्लस 8x। अब ये पहला पेयर बन गया, तो ये दूसरा पेयर, पहले में से x कॉमन ले, x माइनस 19, इसमें से 8 कॉमन ले, x माइनस 19। और अब ये हमारे पास दो पेयर आ चुके हैं। अब x प्लस 8 को 0 के बराबर रख के हल करें और x माइनस 19 को 0 के बराबर रख के हल करें, और यहाँ से आपके पास इसका जवाब आ जाएगा।